वज़ीराबाद में सैलाब से लोगों के घर सैलाब की नज़र हो गए। हैदर कॉलोनी के मेहनत कश साजिद के घर भी शख्स और उसके अहले खाना से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद चौधरी। इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद का नवाही इलाका है हैदर कॉलोनी। यहाँ पर सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ की। लोग जो हैं खुले आसमान तले जो हैं अपनी रातें गुजारने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त एक ऐसी मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ। साजिद नामी शहरी है। इसके क्या क्या नुकसान हुए हैं आइए इससे जानते हैं। घर में टोटल सामान जो है खराब हो चुका है और कपड़े जो है ना, रजाइयाँ, बिस्तरे, चारपाइयाँ सब खराब हो चुकी हैं। मैं कमाने वाला घर में अकेला हूँ और इस तरफ कोई भी गवर्नमेंट की इमदाद नहीं आई। मुतासरा शख्स की बातें सुनी कि हर चीज़ जो है इसकी तबाह हो चुकी है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक, हत्ता के चारपाइयाँ तक जो है वो भी टूट गई हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से हमारी कोई इमदाद नहीं की गई और ना ही इस तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया है। लाहौर में सैलाब मुतासरीन के लिए स्कूलों में कायम रिलीफ कैंप में रिहाइश, खुराक और अद्वियात फराहम की जा रही। मुतासरीन का कहना है जिंदगी दोबारा मामूल पर लाने के लिए हुकूमत मदद करे। रिलीफ कैंप की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के उन सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप में। तकरीबन 71 के करीब फैमिलीज इस कैंप में मौजूद है। कैंप में तमाम तर इन्हें सहूलियात दी गई हैं और यहाँ मौजूद तमाम लोग जो हैं वो उन सहूलियात से मुतमईन है। डॉक्टर्स मौजूद हैं, रेस्क्यू का अमला मौजूद है, 3 वक्त इन्हें खाना दिया जा रहा है। लोगों का जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि यहाँ से निकलने के बाद वो करेंगे क्या, क्योंकि इनमें से अक्सर लोग जो है मजदूर है और उनका ये कहना है कि वो किराए के घरों में रहते थे, उनका तमाम माल असबाब जो है वो सैलाब की नज़र हो गया। अब वो दरख्वास्त गुजार हैं हुकूमत पंजाब के सामने कि हुकूमत पंजाब ने सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने के लिए उनकी कुछ माली मावनत करे। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करेंगी। उन्हें हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करेंगी। उन्हें हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीफिंग भी दी गई है। चिश्तियां दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस मुतासरीन ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में पनाह ले ली है, जहां इंतजामिया ने रिहाइश के साथ साथ बच्चों के लिए आरजी स्कूल भी कायम कर दिए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से, बताइएगा। सतलुज के मुकाम पर चिश्तिया में 1 लाख क्यूसेक के करीब जो है पानी रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की जितनी भी आबादियां हैं वो पानी की लपेट में आ गई हैं। हजारों एकड़ के करीब तैयार फसलें थी वो भी दरिया बुर्द हो चुकी हैं। लोग जो है वो तेजी से नकल मकानी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्लड रिलीफ कैंप पे, जहाँ पर आर्जी तौर पर स्कूल कायम कर दिया, जिसमें 3 से 4 टीचर ने तालीम जारी रखे हुए हैं। मजीद क्या इंतजाम किए गए, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। 20 के करीब फैमिलीज यहाँ पे ठहरी हुई हैं। उनको 3 वक्त का खाना दिया जाता है, जानवरों का चारा यहाँ पे मौजूद है। जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते और ये बच्चे अपने वापस घरों में नहीं जाते, तब तक हम इनके लिए क्लासेस का यहाँ पे आगाज किया हुआ है। यहाँ पे मेल फीमेल टीचर और मैं खुद भी इनकी क्लास इनको पढ़ाता हूँ और इनके लिए गेम्स का, स्पोर्ट्स का भी एहतमाम हमने किया हुआ यहाँ पे। जी, असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि जब तक ये सैलाब की सूरत हाल है, जो स्कूल गवर्नमेंट के बंद हैं, इन बच्चों को यहाँ पर आर्जी जो है तालीम जारी रखी जाएगी। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 3,69,000 क्यूसेक है, जिससे कच्चे का 70% इलाका ज़ेरे आब आ गया। लेकिन मकामी अफराद कबायली झगड़ों के बायस नकल मकानी नहीं कर रहे। मजीद जानते हैं अली हसन से। थोड़ी बंद पर मुझे यहाँ पर रेला गुजर रहा है। गुड्डू के मकाम पर 3,69,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। निचले दरिए की सैलाबी सूरत डिक्लेयर कर दी गई, जबकि मजीद पानी आने का अंदेशा है। कच्चे के जो लोग हैं वो नकल मकानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके कबायली झगड़े हैं, जिसकी वजह से वो नहीं निकल रहे। यहाँ पर जो सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम किए थे वो भी ना होने के बराबर है। सिर्फ एक कैंप लगा हुआ है जो टोड़ी बंद पर है, बाकी सब मुड़ी है, ओल्ड टोड़ी बंद है, RD 182 है, के बंद है। वहाँ पर कोई भी इमदादी कैंप वगैरह नहीं लगा रही। कच्चे के लोग 70% के करीब और ज़रिया अब आ गए हैं। लोग अपने मतलब आप टेली बनाकर उनके ऊपर बैठे हैं, मगर वो निकलने के लिए तैयार हैं। न तो उनको कोई कश्तियाँ दी जा रही है, न उनको मेडिकल कैंप दी जा रही है, नहीं उनको जानवरों के लिए कोई वैक्सीन वगैरह दी जा रही है। दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, जबकि इम्कानी सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया ने दरियाए सिंध के करीब रिहायशियों को नकल मकानी के अहकामात जारी कर दिए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा AIY न्यूज़ जाम फरीद लाखों से, बताइएगा।
सिंध कोटली बैराज पे निचले दर्जे की सैलाब की सूरत हाल है। 2.5 लाख से जायद जो पानी का रेला है यहाँ से गुजरा है। इस मद्देनज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो दरियाए सिंध के करीबी इलाके हैं, सैरिश नगर है, देथाकोट है, मलाहकोट है, लतीफ़ाबाद 4 नंबर है, 10 नंबर है, हुसैनाबाद के जो कच्चे इलाके हैं उनके मकीनों को नकल मकानी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ये जो भी बस्तियां हैं उनके इलाका मकीन महफूज जगहों पे चले जाएं, माल मवेशी को बाहर निकालें। इरीगेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि 5 या 6 तारीख को जो है कोटली बैराज पे 5 से 5.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा और इसी पेश नज़र ये जो इलाका मकीन है उनको नकल मकानी करवाने के ऐलानात भी किए गए हैं। जी, पंजाब से सैलाब आइंदा चंद रोज में सिंध में दाखिल होगा। दरियाए सिंध में जिला बेनज़ीराबाद के इससे इस वक्त 3 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। रिजवान थेबो रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में इस वक्त शहीद बेनज़ीराबाद के कच्चे के इलाके बच्चलपुर बंद, नासरी बंद, लाखाट एसएम बंद और मडमगली बंद के मकाम से 3 लाख क्यूसेक से जायद सैलाबी पानी गुजर रहा है। सैलाबी पानी से दरियाए सिंध में मौजूद कच्चे के दर्जनों देहात और ज़रई जमीन ज़ेरे आब आ चुकी है। उधर से कुछ आदमी बाहर गए, कुछ को नहीं मिला है वो बेड़ी वगैरह का इंतजाम, वो भी डीसी साहब से रब्ता करें। मुतासिरीन का कहना है कि शहीद बेनज़ीराबाद की ज़िला इंतजामिया सैलाबी पानी से मुतासिर अफराद की मुंतकली, इमदादी और मेडिकल कैंप के दावे कर रखे हैं, लेकिन सूरत हाल इससे बरक्स दिखाई देती है। गोठन राजी गोठ, जहाँ दरियाखंड जो गोठ, माही जो गोठ, पीर नूर शाह कोट धन्याणो हमजो सब पानी में है। मुतासिरीन का कहना है कि सैलाबी पानी को गुजारने के लिए मजीद बेहतर इक़दामात की अशद जरूरत है ताकि बड़ी तबाही से बचा जा सके। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रिजवान थेबो, ARY न्यूज़, नवाबशा। मोहम्मद के इलाके साफी कंधारो खाख बाजार में सैलाबी रेला दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे दर्जनों दुकानें और मकान मुनहदिम हो गए। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फौजी खान से, बताइएगा। वक्त मैं मौजूद हूँ खाख बाजार तहसील साफी में, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो मूसलाधार बारिश हुई है और इसके बाद सैलाबी रेला जो खाख बाजार है उसमें दाखिल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक रोड उसको भी सैलाबी रेला वो बहा कर ले गया है। मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम हो गए हैं, इसके अलावा दुकानों को भी नुकसान पहुँचा है। तो यहाँ पर हम मकामी बाशिंदे उससे पूछे जो सैलाब आया उससे कितने नुकसान हुए। 15-20 घर, इसके दीवारें कमरे भी मुनहदम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बाजार में बहुत नुकसान हुआ है। जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जो सैलाबी रेला है उसकी वजह से जो यहाँ पर लिंक रोड है उसको भी नुकसान पहुँचा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे रेस्क्यू के एहलकार जो लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचा रहे हैं।